भगवान श्री की कृष्ण की क्रीड़ा स्थली बचकुंड धाम और बाबू महाराज की इस तपोभूमि पर आप सभी पत्रकार साथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों से संवाद राजस्थान में बजट प्रस्तुति के बाद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी और हमारी प्रदेश की वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी द्वारा सदन में जब बजट पेश किया गया तो जो सौगातें प्रदेश के हर जिले को दी गई हैं, आम जन की आकांक्षाओं पर, आशाओं पर, उनकी प्राथमिकता के आधार पर बजट की जो घोषणा की गई है, उसमें धौलपुर जिले को भी बहुत बड़ी सौगातें जिनकी महती आवश्यकता थी, उसके लिए ये प्रेस संवाद रखा गया है। इसमें हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे संभागीय आयुक्त आदरणीय वर्मा जी, यहाँ के प्रभारी सचिव जिनको लगाया रोहित जी, इंडस्ट्री का एक कमिश्नर है, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व संसदीय सचिव युवराज सिंह मलंगा जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय सुखराम कोली जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र जी पारासर साहब, हमारे प्रत्याशी और यहाँ के प्रसिद्ध चिकित्सक आदरणीय शिवचरण कुशवाहा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार वर्मा जी, हमारे पूर्व प्रधान पूरन सिंह जी और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी बैठे हैं। तो आप सबका स्वागत करते हुए मैं आपका सबका अभिनंदन भी करना चाहूँगा। जिन चीज़ों की, समस्याओं की हमें बार बार जब हम धौलपुर प्रवास पे आए, चाहे संगठन के काम से आए हों, चाहे मैं डांग विकास बोर्ड का चेयरमैन रहा तब आया हूँ, और अब भी जब बीच में आया तो यहाँ के बाईपास की समस्याओं को लेकर बहुत बड़ी मांग की। अब इसी के साथ साथ यहाँ की जो हमारी 4 विधानसभाएं हैं और ये जिला मुख्यालय है, उसके लिए अलग से जो घोषणा की है, काली 3 जल प्रदाय परियोजना धौलपुर भरतपुर पर 710 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी सरकार, जिससे पेयजल समस्या का समाधान होगा। 12 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से खेली, कोटपुरा, बिसरियापुरा, मांगरोल, बिचौला, राजाखेड़ा मनिया माता है, ये सड़क का निर्माण होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 123 से राष्ट्रीय राजमार्ग 11B धौलपुर पर 154.64 लाख रुपए की लागत से बाईपास में, ये जो बाईपास है, ये बहुत दिनों से इसकी मांग चली आ रही थी, सब लोगों ने इसकी मांग की है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से राजमार्ग 2A धौलपुर पर 131 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से बाईपास बनेगा, 2 बाईपास। राजाखेड़ा में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, उसको उपजिला अस्पताल घोषित कर दिया गया है। उपजिला अस्पताल वहां बनेगा, सारी सुविधाएं होंगी। जर्जर भवन वाले छात्रावासों के भवन मरम्मत एवं निर्माण कार्य लगभग 3 करोड़ की राशि से इन कामों को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा हमारे प्रभारी सचिव कल से यहाँ प्रवास कर रहे हैं। मैं स्वयं आज यहाँ आया हूँ, जनप्रतिनिधियों से और जिला प्रशासन के लोगों से हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण कार्य होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही निर्देश दिए हैं कि जनता के हितों के लिए, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राजस्थान की सरकार संकल्पबद्ध है। जनहित का कोई महत्वपूर्ण कार्य और रह रहा होगा तो उसको भी कराने का हम काम करेंगे। ये सौगातें राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हमें दी है, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। चूंकि मैं आज जिले का प्रभारी मंत्री भी हूँ, उनको साधुवाद देते हैं। और मैं जब बीच में आ रहा था तो अभी सरमथरा में ढोल नगाड़े बजा करके लोगों ने जब स्वागत सम्मान किया
और 50 एक महिलाएं खरीदी। उन्होंने, जब मैं निकल रहा था तो उन्होंने अपनी भाषा में यात्री में कहा कि हमारी मुख्यमंत्री जी से राम राम जरूर कहना, हमारे लिए इतनी बड़ी सौगात दी है। महिलाओं का सम्मान रखा है, युवाओं का सम्मान रखा है, बेरोजगारों का सम्मान रखा है, किसान का सम्मान रखा है, व्यापारी का सम्मान रखा है। सभी वर्गों के विकास की योजना संकल्प लेते हुए इस बजट को घोषित किया, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद और आप सबको शुभकामनाएं। नहीं, उसके लिए हम बजट दे चुके हैं। चंबल लिफ्ट परियोजना में उसका काम भी चालू है और पहले गलत तरीके से उसका शिलान्यास कर दिया था, उसको ठीक करने का हम काम करेंगे। चंबल का पानी आना है, आपके इधर से शिलान्यास कर दिया था राजा खेड़ा। कांग्रेस की नीति रही है साहब, वो करना कुछ है और करते कुछ है। उनकी कथनी और करनी में अंतर रहा है। हम जो कहते हैं वही करते हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक उद्देश्य है कि जिस परियोजना का शिलान्यास वो करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। हमारे लिए तो साहब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP की बहुत बड़ी सौगात माननीय भजन लाल, उसका शुभारंभ भी मोदी जी बहुत जल्दी करने वाले और उसका लोकार्पण भी माननीय मोदी जी जल्द छोड़ करके करेंगे। मैंने NCRB की रिपोर्ट कल पढ़ी। NCRB की रिपोर्ट में कहा है कि पूरे राजस्थान में अपराधों के ग्राफ में कमी है और ये पहली बार हुआ है कि राजस्थान में सरकार बनने के बाद सुशासन जो स्थापित हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है, गुंडा राज खत्म हुआ है, संगठित अपराध में कमी आई है और गंभीर प्रकृति के थे उन अपराधों में कमी आई है। निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार सुशासन लाने में कामयाब रही है। इन 6 महीनों का तुलनात्मक हम अध्ययन करेंगे तो पिछली सरकार के समय पर जिस तरह की शर्मनाक घटनाएं हुई है, अब उन पर अंकुश लगा है और ग्राफ में कमी आई है। इसीलिए हमको संतोष है कि हमारे राजस्थान की पुलिस मुस्तैदी से अच्छा और अपराधियों के विरुद्ध खड़ी होकर के काम करेगी। देखिए, कोई चीज खराब होती है तो उसको ठीक भी किया जाता है, ये सतत प्रक्रिया है। यदि सड़कें बनने के बाद थोड़ी खराब नहीं होगी फिर नई रिपेयर कैसे होगी? यदि आप कुर्ता पाजामा बनवाते हो, वो थोड़े बहुत दिन बाद तो फटेगा, फिर उसको आप ठीक करोगे। हम शहर की सड़कों को भी दुरुस्त करेंगे, बाईपास को भी ठीक करेंगे और धौलपुर के विकास में 4 चांद लगाने का काम राजस्थान की सरकार करेगी।